बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू एन अदर ब्यूटीफुल डे एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। ये है जी सैटरडे का दिन और मेरी मदर इन लॉ वापस बहावलपुर जा रही थी। वो वहाँ से स्पेशल हमसे मिलने के लिए आई हुई थी। कुछ दिन बहुत अच्छे गुजरे, बहुत अच्छा लगा उनके आने से। और उन्होंने फरमाइश की कि मेरे लिए तुमने केक बेक करके देने हैं, क्योंकि जब मैं उनके साथ रहती थी तब भी वो अक्सर फरमाइश करती थी और मैं केक बेक करके उनके लिए फ्रिज में 2 केक्स तो ऑलमोस्ट 90% पड़े ही होते थे ऑल टाइम। और जब उनका दिल करता था वो खा लेती थी। उनको केक्स बहुत ज़्यादा पसंद है तो वो चाय के साथ बड़े शौक़ से खाती हैं। तो मैंने भी बड़े प्यार से उनको केक्स बेक करके दिए। अब मैं आपको ये टाइम दिखा रही हूँ, 11:30 बजे का टाइम है और हम उनको टर्मिनल पे छोड़ के सी ऑफ करके वापस आए हैं। और अब देखें जी, ये केक से एक पीस निकाल के मैंने अपनी बेटी को दिया था। उसने कैसे मेस किया हुआ है। और लेकिन मैंने सोचा कि सबसे पहले नमाज़ पढ़ी जाए। 11:30 हो गए हैं। अगर मैं कामों में स्टार्ट हो गई तो फिर थक के एंड में नमाज़ रह जाएगी। मैंने कहा सबसे पहले नमाज़ पढ़ी जाए और उसके बाद दुनिया के बाकी काम, क्योंकि हम थक टूट के काम तो कर लेते हैं, सारे काम हो जाते हैं, लेकिन नमाज़ें हमारी रह जाती हैं। और हमें कोशिश करनी चाहिए। मैं भी कोशिश कर रही हूँ। मैं भी अभी इस चीज़ में बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं हुई। कभी शैतान हावी हो जाए तो रह भी जाती है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं काम से पहले नमाज़ पढ़ लूँ अब अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि काम रहते हैं तो रह जाएं लेकिन नमाज ना रहे। और ये मैं आपको नाइट टाइम रूटीन दिखाने लगी हूँ कि टीवी लाउंज में ज़्यादा टाइम गुजरता है तो टीवी लाउंज ज़्यादा मैसी हुआ होता है, बाकी रूम्स कम कम होते हैं तो उनको 5 से 7 मिनट लगते हैं टोटल, अगर बहुत ज़्यादा मैस ना हो। तो मैं अपना घर रात को नमाज़ वगैरह पढ़ के या पढ़ने से पहले वो टाइम के हिसाब से होता है, तो मैं अपना घर थोड़ा बहुत इस तरह ऊपर से समेट के सोती हूँ ताकि सुबह उठूँ तो मैं तसल्ली से नमाज़ और कुरान पाक वगैरह पढ़ सकूँ। मुझे ये फ़िक्र ना हो या ये मेरे जहन में टेंशन ना हो कि यार नमाज़ पढ़ के मैंने अपना घर यहाँ से भी सफाई करनी है, वहाँ से भी सफाई करनी है। थोड़ा सा सिमटा हुआ हो, बहुत ज़्यादा नहीं, तो फिर सुबह बंदा रिलैक्स अपनी नमाज़ वगैरह पढ़ सकता है। और वो फिर लाइफ में बड़ा सुकून सा फ़ील होता है। हसल नहीं होता लाइफ में कि यार मैंने घर समेटना है, हस्बैंड का नाश्ता बनाना है, बच्चों का बनाना है और घर भी इतना बिखरा हुआ है। ये सारी चीज़ें नहीं होती। आप सुकून से तसल्ली से अपना नाश्ता बनाते हैं, करते हैं, बच्चों को स्कूल भेजते हैं। मेरी बेटी तो अभी छोटी है, इंशाल्लाह जल्दी वो भी स्कूल जाना स्टार्ट हो जाएगी तो मेरी लाइफ का वो वाला फ़ेज़ भी खूबसूरत सा स्टार्ट हो जाएगा। लाइफ का हर फेज़ ही खूबसूरत होता है, थोड़े से अप्स एंड डाउन्स के साथ। वो तो हर किसी की लाइफ का पार्ट है। वो तो उनके बगैर हमारी लाइफ गुज़र ही नहीं सकती। वैसे तो मैं रात को मैक्सिमम ट्राई करती हूँ कि झाड़ू ना लगाऊँ, लेकिन बच्चों वाले घरों में कभी कभी ऐसा करना पड़ जाता है, क्योंकि वो केक नीचे इतना बिखरा हुआ था कि मैं नीचे बैठ के हाथों से उसको नहीं उठा सकती थी। तो मैंने कहा कि 1 मिनट भी नहीं लगेगा और ये नीचे से ब्रूमिंग मैं कर दूँ ताकि वो केक पाँव के नीचे आके, एक तो फ़र्श भी ख़राब होगा, जूते भी नीचे से ख़राब होंगे। तो ये टीवी लाउंज में 2 मिनट्स लगे होंगे या मैक्सिमम हार्डली 3 मिनट लगे होंगे और टीवी लाउंज साफ़ हो गया। ये रूम हमने अपने मदर इन लॉ और फादर इन लॉ के लिए सेट किया हुआ है। तो यहाँ पे मेरी मदर इन लॉ रुकी हुई थी, जो उन्होंने हम तो ब्लैंकेट ले रहे हैं लेकिन उनको गर्मी ज़्यादा लगती है, सर्दी इतनी नहीं लगती। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे आप वैसे कोई चादर या खेस वगैरह दे दो। तो उनके यहाँ जो खेस उन्होंने 2-3 दिन यूज़ किया था वो मैंने उठा के बिस्तरों वाली अलमारी में वापस रख दिया, बेडशीट सेट कर दी और ये मैं अपनी बेटी के रूम में आ गई। यहाँ पे वो खेल भी लेती है और हमारे साथ बैठ के भी खेल लेती है, खुद अकेली भी बैठ के खेल लेती है। और यहाँ पे मैक्सिमम मैं और मेरे हस्बैंड बैठ के लैपटॉप पे अगर कोई काम करना हो तो उसके साथ बैठ के कर लेते हैं। हमारा काम भी हो जाता है, उसके साथ भी टाइम स्पेंड हो जाता है। लेकिन वो अभी सोती नहीं है यहाँ पे, क्योंकि वो भी छोटी है। वो सोती हमारे रूम में हमारे साथ ही है। तो ये रूम बस ऐसे कह सकते हैं कि डेडिकेटेड उसके नाम पे है, लेकिन यूज़ सभी करते हैं अपने अपने कामों के लिए। तो ये हल्की फुल्की सी बेडशीट सेट करने वाली थी, उसके कुछ टॉयज़ थे जो टीवी लाउंज में पड़े हुए थे इधर उधर, वो उठा के उसके रूम में रखे। रात को मेरी मैक्सिमम कोशिश होती है कि वो सारा दिन में जितना भी मैस करे वो साथ साथ तो समेटती ही हूँ, लेकिन रात को लाजमी समेट के सोऊं, क्योंकि अगर मैं साथ साथ ना उसको समेटूँ, आपको पता ही है बच्चों वाले घरों में तो हमारा घर जंगल बन जाए, जंगल कसम से।
लिटरली। और मेरी बेटी कई दफ़ा तो बड़े सुकून से सारा दिन गुजार देती है, कम कम ही मैस करती है, लेकिन कई दफ़ा इतना ज़्यादा कर देती है कि गुस्सा भी आ जाता है, कभी प्यार से भी सारे काम हो जाते हैं। तो ये मैं आपको ड्राइंग रूम दिखा रही थी। ड्राइंग रूम वैसे जिस दिन मेरे हस्बैंड वहाँ पे बैठ के काम करें ऑफ़िस का या वैसे लैपटॉप का, तो उस दिन थोड़ा सा मैसी या चीज़ें पड़ी होती हैं, चाय शाय के कप या कुछ भी ऐसी चीज़ें। लेकिन आज साफ़ ही था अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मैं अपने बेडरूम में आ गई। यहाँ से मैंने अपनी बेटी और हस्बैंड को उठाया था कि आप उठ के 2 मिनट के लिए दोनों बाहर जाएं, मैं ज़रा अपनी वीडियो बना लूँ। और दोनों बाप बेटी खेल रहे थे, तो मैंने कहा चलें भी सेट हो जाए और अब फिर मैं एक ही दफ़ा फ्री होकर किचन में जाऊँ, क्योंकि आज बेकिंग वगैरह भी की थी। वो तो मैं साथ साथ कोशिश की थी कि बर्तन धोती रहूँ, लेकिन फिर भी एंड में कुछ ना कुछ रह ही जाते हैं। और फिर रात का खाना वगैरह खा के हम लोग अम्मी को छोड़ने के लिए चले गए थे टर्मिनल पे। तो वहाँ पे काफ़ी लेट हो गए, रास्ते में ट्रैफिक भी काफ़ी ज़्यादा थी। तो मैंने फिर मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं बर्तन या किचन साफ़ करके जाऊँ उनके साथ, इसलिए मैं ऐसे ही किचन छोड़ के चली गई थी। एक दफ़ा मेरा दिल तो किया यार मैं लेट जाऊँ नमाज़ पढ़ के, या नमाज़ पढ़े बगैर थकी हुई हूँ, सुबह उठ के कर लूँगी। लेकिन फिर मैंने हिम्मत बांधी, मैंने कहा नहीं है ना, अपनी रूटीन के मुताबिक काम करो और फिर तुम्हें रात को सही से नींद भी नहीं आनी। और यकीन करें वाकई सही से नींद नहीं आती। जिनको आदत होती है ना, उनको नींद भी नहीं सही से आती और दिमाग पे एक बोझ सा सवार रहता है कि यार सुबह नमाज के बाद इतने काम करने वाले हैं, अगर हम रात को थोड़ा सा 10-15 मिनट अपने घर को दे दें तो बिलीव मी जो मेरी बहनें ये काम करती हैं उनको अच्छे से आइडिया होगा। और जो नहीं जिनको आदत के किचन वगैरह साफ़ करके सोएं या फिर घर थोड़ा बहुत समेट के सोएं, वो ये काम कर लें। एक दिन मेरे कहने पे किचन की सफाई अच्छे से करके सोएं, तो यकीन करें आप अगले दिन आके उठ के आपको इतना अच्छा लगेगा किचन में जाके कि आपको कोई चीज़ की टेंशन ही नहीं होगी। आप डायरेक्ट अपना काम जो भी नाश्ते का या जो भी काम स्टार्ट करना होगा आप कर देंगी। एक दफ़ा मेरे कहने पे आप करके देखिएगा, बिलीव मी आपकी ज़िंदगी में सुकून इतना आपको एक दिन में मिल जाएगा कि उसके बाद आपका दिल करेगा कि यार अगले दिन भी मैं वो काम करके सोऊं। अगर हम रात को 10 मिनट या अगर बहुत ज़्यादा मैसी भी घर है तो 15 से हार्डली 20 मिनट लगेंगे मेरा ख्याल है, और हमारा घर भी साफ़ सुथरा हो जाएगा। और हमें सुबह नीट एंड क्लीन जब घर मिलेगा, उस घर की जिसको कहते हैं कि शान ही अलग होती है। अल्लाह भी राज़ी होता है सफाई सुथराई से और हम भी सुकून में रहते हैं, हमें पीस ऑफ माइंड भी नसीब होता है। और इनफैक्ट आप कह सकते हैं कि सफाई में ही सुकून है। अगर हम थोड़ी सी रात को एफ़र्ट कर लेंगे, बिल्कुल थोड़ी सी, तो हम सुबह बिल्कुल रिलैक्स उठेंगे, हमें अपने हस्बैंड और बच्चों पे गुस्सा भी नहीं आ रहा होगा। तो मेरी आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। एंड मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।